नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में हो रहे उथल-पुथल के बीच में हालांकि सत्ता में बैठी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं कि कोई उथल-पुथल है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, महंगाई को लेकर के जहां आरजेडी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि वो आज और कल 2 दिन सरकार को चौक करेगा, प्रदर्शन करेगा। इसके बाद जदयू के भीतर भी बैठकों का दौर जारी है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात करें तो बिहार से बाहर अब पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रधान महासचिव जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी पहुंच गए हैं और वहां की राजनीति में अब अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये पूरे माहौल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश रिजवान जी हैं, जो बिहार की राजनीति और चीजों पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में जाना, जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं और वहां जाकर के अपनी राजनीति को फिर से स्थापित करने की कोशिश करना, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संस्थान ये चाहती है कि पूरे हर जगह आए। आप जैसे बिहार लाइव जो आपका यूट्यूब चैनल में शुरुआत हुआ था तो कहाँ था, और आज जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय हुआ है, तो सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता बढ़े। हम कहा उस काम को लेकर के हम पश्चिम बंगाल गए हैं और वहां भी हम लोगों को उम्मीद है कि वहाँ अच्छा करेंगे। संगठन हमारा तेजी से वहाँ काम कर रहा है। कई इलाके में कई एक जिलों में हमारे वहाँ जिला के कार्यकारिणी बने हुए हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमारी इलाई है के बिहार में भी, तो हम वहाँ पे उनका भी संगठन है, तो तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रहा है और सबको खुशी है कि हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। लगभग आपने मेरी बातें, जो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला था उसका जवाब आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी उत्सुकता है बिहार के लोगों को ये जानने के लिए कि जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर के वहाँ प्रतिपक्ष के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी से मिलते हैं, तो क्या माने ये जो राजनीतिक जो आपका एक नया जो ट्रेंड है कहा जाए, तो ये माने वहां से होते हुए बिहार और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश की तैयारी है? क्या नीतीश कुमार को छोड़ने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार जी को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को छोड़ने जाते तो बिहार सरकार में मंत्री थोड़े रहते हैं। जी देखिए, संगठन का विस्तार करना ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक काम होता है और वो अपने नजरिए से हम लोग अपना विस्तार करते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी लक्ष्य है। हमने बिहार में पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद आपने देखा कि कितनी अच्छी सफलता मिली। हम आज 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री और एक मजबूत दल के तौर पे बिहार सरकार में शामिल है। भले हमारी संख्या कम है, लेकिन हम काफी मजबूत दल के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब वो चूंकि जब बिहार के चुनाव खत्म हो गए हैं, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव खत्म हो गए हैं, वहां चुनाव में हम लोगों ने कैंडिडेट्स को उतारा था, तो उन्हीं लोगों की डिमांड थी कि संगठन को हम लोग यहाँ विस्तार दें, धार दें, और उसी तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं से ये सोच के चलना कि हम वहां विस्तार कर रहे हैं, नीतीश जी को छोड़कर जा रहे हैं, नीतीश जी को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, संगठन का विस्तार जरूर कर रहे हैं। और ये सबकी उत्सुकता होती है, तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि उनके संगठन का विस्तार हो, हम लोग भी ये चाह रहे हैं। जी, चर्चा इस बात की अब शुरू हो गई है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भले ही आपका संग साथ नहीं रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग आप लोगों ने चुनाव में तैयारियां की, लेकिन उत्तर प्रदेश की तैयारी की तरफ इसको देखा जा रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाने की कवायद शुरू कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हमारी बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी ऐसा आता है तो हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और हो सकता है कि हम लोग वहां गठबंधन में जाएं। इसको हम नकार भी नहीं रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक ये बातें तय नहीं हुई है कि हम गठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा पैतृक अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, अगर वहां हम जाते हैं तो निसंदेह अच्छा करेंगे। इसलिए हम कोशिश में हैं कि वहां हमारा गठबंधन हो। अब ये तो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव तय करेगी कि कहाँ, किसके साथ, कब, किस वक्त गठबंधन करना है। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ और उत्तर प्रदेश में आप जैसा कि बता रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में जेडीयू भी चुनाव लड़ती है तो हम जेडीयू के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने, ये मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है कि किनके साथ जाएंगे, लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड में हमारे साथ आती है जा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।